एवरीवन, आज हम समझेंगे कि एसएसटी पेडागोजी में प्रोजेक्ट वर्क्स क्या होते हैं और उसको कैसे हम एसएसटी क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके सीटेट का 7th टॉपिक है और इसको हम डिटेल में समझते हैं। इतना ज़्यादा इलाबोरेटेड टॉपिक नहीं है, तो हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद हम 10 PYQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सेशन को शुरू करूं तो एक सवाल है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप आंसर दीजिए, दोनों में से आप क्या चूज करेंगे। और ध्यान दीजिए ये प्रोजेक्ट वर्क से ही कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेक अ मॉडल ऑफ रेड फोर्ट और जस्ट रीड अबाउट रेड फोर्ट, तो आप क्या चूज करेंगे? क्या आप ये चूज करेंगे कि आपको मॉडल बनाना है रेड फोर्ट का, या आप ये चूज करेंगे कि आपको बस पढ़ना है रेड फोर्ट के बारे में? किससे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा? ठीक है, दैट्स अप टू यू। सेकेंड, आप सर्वे करेंगे लोकल वाटर का, इसमें जैसे आप बता रहे हो, या फिर अगेन आप चैप्टर रीड करेंगे कि वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। अगेन द पर्पस इज कि आपको एक्सपीरियंस हो, आपको समझ में आए कि वाटर कंजर्वेशन क्या होता है। तीसरा है, आप मैप ड्रॉ करोगे या मेमोराइज करोगे जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है। क्या आप इंटरव्यू लोगे विलेजर्स का फेस्टिवल्स को लेकर, या फिर जो जस्ट राइट फ्रॉम बुक, जो भी बुक में लिखा है उसको एज इट इज कॉपी में लिखोगे? तो मुझे बताओ कि आप इनमें से क्या करना चाहोगे। प्रिपेयर अ मिनी प्रोजेक्ट ऑन सॉइल टाइप्स और कॉपी सॉइल टाइप्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पे जो भी और के बाद के सेंटेंसेस हैं, ये कहीं ना कहीं हमने अपने एसएसटी क्लासरूम में हमेशा किए हैं, राइट। लेकिन एज अ प्रोजेक्ट वर्क हम एज अ एसएसटी टीचर, सीटेट चाहती है कि जो हमने पहले और से पहले आए हैं सेंटेंसेस, उसको फॉलो करें। तो आइए समझते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है और इसको हम डेली एसएसटी के क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम प्रोजेक्ट वर्क समझना है तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है। ये हमारा एनसीएफ ने बहुत इस पे एम्फेसाइज किया है कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग कराना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग कराना चाहिए। तो एक्चुअल में देखते हैं होता क्या है और ये प्रोजेक्ट वर्क से कैसे कनेक्टेड है। तो यहाँ हम बोल रहे हैं लर्निंग हैपन्स व्हेन स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज इन एक्टिविटीज रैदर देन जस्ट लिसनिंग और मेमोराइजिंग, है ना। इसका मतलब ये है कि बच्चे अब एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग, कि हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या सॉइल कंजर्वेशन है, बट एक्चुअल में मैं फील्ड में जा रही हूँ और कलेक्ट कर रही हूँ सॉइल और तब समझ रही हूँ कि सॉइल अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, है ना। Learning by doing also emphasizes hands-on experience, experimentation, observation and real life application. So, learning by doing means मैंने कोई टॉपिक के बारे में पढ़ा और उसको एज इट इज़ मैंने अपने रियल लाइफ वर्ल्ड में अप्लाई किया। तो जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे कि मैं एक मॉडल बना रही हूँ रेड फोर्ट का और सिर्फ पढ़ रही हूँ रेड फोर्ट के बारे में। तो जब मैं मॉडल बना रही हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि उसमें कौन सा कलर यूज़ हुआ था, उसके कितने मतलब उसका पूरा ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसा है, कहाँ पे कौन सा अलग अलग फीचर्स हैं रेड फोर्ट के, है ना। तो वो तब मुझे समझ में आ रहा है एक्चुअल में वो 3D मॉडल जब मैं बना रही हूँ। बट अगर सिर्फ किताब में पढ़ रही हूँ तो वो मुझे समझ में आ गया, अच्छा इस तरह का होगा रेड फोर्ट, तो वो एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। सो द होल आइडिया ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज दैट आप वो एक्सपीरियंस करो, आप वो अनुभव करो, है ना। ओके, विथ दैट अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है और किसने दिया है एंड व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। तो प्रोजेक्ट मेथड अगर हम बात करें तो ये एक बाबा जी थे हमारे, WH किलपैट्रिक। 1918 में इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था। किसके बेसिस पे? जॉन डुई, अगेन आपको पता है बहुत फेमस नाम है ये हमारे पूरे एजुकेशन में। तो जिनका उनका प्रिंसिपल है लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें उन्होंने बताया कि कैसे प्रोजेक्ट वर्क जो है वो लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करता है। अब कैसे करता है आइए देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप प्रोजेक्ट वर्क बनाना चाहते हैं तो जो किलपैट्रिक है उन्होंने ये 4 स्टेजेस दिए हैं। सबसे पहले तो आप पर्पस करेंगे कि चाइल्ड सेलेक्ट्स अ पर्पसफुल एक्टिविटी एज पर इंटरेस्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शायद एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि मान लीजिए अगर आपका चैप्टर है क्लाइमेट के ऊपर या वेदर के ऊपर, तो आप जो है एक सिचुएशन क्रिएट करोगे कि बच्चों आज हम इस पे प्रोजेक्ट बना के लाओ। तो उसके हिसाब से बच्चों का चाइल्ड विल सेलेक्ट अ पर्पसफुल एक्टिविटीज एज पर इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा,
अब प्लानिंग होगी। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि सिचुएशन क्या है, तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स प्लान हाउ टू डू इट, डिवाइड वर्क, अरेंज रिसोर्सेज। अब ये लोग प्लानिंग करेंगे कि कितना मुझे बजट चाहिए, कितने लोग चाहिए होंगे इस प्रोजेक्ट में, एक ग्रुप में, या फिर किस किस से बात करनी है, क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं, किस तरह का न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के टूल कलेक्ट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग में आ जाएंगी प्रोजेक्ट वर्क के। फिर तीसरा आ जाता है हमारा एग्जीक्यूशन, जिसमें एक्चुअल में जो भी प्लान किया था वो सब आप, चाहे वो फील्ड सर्वे के थ्रू हो, मॉडल के थ्रू हो, फील्ड वर्क के थ्रू, जो भी आपका प्रोजेक्ट का एंड गोल है उसके लिए आप काम करना शुरू करेंगे। एंड एट द एंड, विदाउट जजिंग नथिंग गोज राइट। सो इसमें आप क्या करोगे, एज अ टीचर आप इवेलुएट करोगे कि जो बच्चे ने प्रोजेक्ट वर्क करके एक आउटपुट दिया है फाइनली, तो वो कैसा है, एंड उससे बच्चों में कुछ लर्निंग हुई या नहीं, और बच्चों को भी इन्वॉल्व करोगे रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये जो 4 स्टेप्स है ये किलपैट्रिक ने दिए हैं। किलपैट्रिक ने पूरा जो जॉन डुई का लर्निंग बाय डूइंग था उसको बेसिस में रखते हुए ये बनाया प्रोजेक्ट वर्क। और जो NCF है वो बहुत ज़्यादा वाउच करता है लर्निंग बाय डूइंग को। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, तो आप जैसे अभी तक अगर आप क्लास में जुड़े हो तो आपको समझ में आया होगा कि क्लासरूम में टीचिंग जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो किस तरह के एक्टिविटीज़ प्रमोट करने चाहिए एज एन एसिस्टेंट टीचर, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होता है, एम्पेरिकल एविडेंस हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा अगर आपको फील्ड में जाना है, आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी थी अभी तक की, अगर आप उससे भी कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट वर्क will help you apply your classroom knowledge to real life social problems। सबसे पहले क्लास में हमने नेचर ऑफ सोशल साइंस के बारे में बात किया था कि सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है इट्स लाइक अ मिनी वर्जन ऑफ व्हाट द सोसाइटी इंटेल्स, है ना। जो सोसाइटी में हो रहा है, होगा, हो चुका है, उन सब के बारे में हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। तो वो इसका एक मिनी वर्जन जो है हम क्लासरूम में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अप्लाई करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को SST क्लासरूम में। सो दैट इज़ वन। सेकेंड, इट डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि एक स्कूल में एक बच्ची ने क्या किया, जैसे आपको पता होगा कि टैप वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उससे ऐसे नल बने रहते हैं। तो उस एक स्टूडेंट को रियलाइज़ हुआ कि ये जो नल है कुछ बच्चों के लिए हाइट बहुत छोटी हो जाती है, कुछ के लिए बहुत लंबी हो जाती है, तो उनको मतलब एक ही हाइट में होने की वजह से नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो उन्होंने, उस बच्ची ने क्या किया, हाइट वाइज नल का जो होता है, नल का टैप, वो वैसे हाइट वाइज बना दिया, और उसको वो नेशनल अवार्ड भी मिला था उसके लिए, एक स्टूडेंट थी। तो इससे आपको क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है जो मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरे सारे सीनियर्स जूनियर्स फेस कर रहे हैं, तो हाउ कैन आई सॉल्व फॉर इट, है ना। तो वो हो गया आपका। फिर आता है आपका लर्न टू प्लान एंड कंप्लीट वर्क इन टाइम। प्रोजेक्ट वर्क एक बहुत टाइम बाउंड चीज़ होता है, राइट। अगर आप मान लो अपने बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में या ऐसे मीम्स में देखा होगा कि हमको इतना काम करना पड़ता है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट इज़ लाइक अ शॉर्ट टर्म प्लान, जिसमें आप उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और उसका एंड पॉइंट भी डेफिनेटली होता है। तो इससे बच्चों को ये भी डिसिप्लिन बनता है कि हमको कैसे प्लान करना है, सो दैट हम एक टाइम पे अपने प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सके, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ, आप इससे ऑब्जर्वेशन सीखते हो, रीजनिंग सीखते हो, इंटरप्रिटेशन सीखते हो, रिपोर्टिंग सीखते हो। ऑब्जर्वेशन मतलब आप कहीं गए, आपने कुछ इंटरव्यू किया, कुछ देखा, तो आपको समझ में आया कि क्या है क्या नहीं है। आपकी रीजनिंग डेवलप होती है कि अच्छा, मतलब मान लो स्लम एरियाज़ में किस तरह से लोग रहते हैं, तो आपको रीजनिंग समझ में आता है धीरे धीरे कि क्यों ऐसे रहते होंगे, क्या रीज़न होगा, क्यों उनकी सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऐसी है। इंटरप्रिटेशन, आपने जो समझा उसको आप एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो, इंटरप्रेट करते हो, एंड फाइनली रिपोर्ट करते हो, चाहे वो एक से प्रोजेक्ट चार्ट पेपर में हो, या एक आपने फाइल बनाई हो, PPT बनाई हो, जो भी बनाया हो, आप रिपोर्ट करना सीखते हो, आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ते हैं। ग्रुप वर्क, प्रोजेक्ट वर्क इज अबाउट ग्रुप वर्क, सो ये आपका टीम वर्क और कोऑपरेशन भी बिल्ड करता है। सो दैट्स वाई ओवरऑल 6 to 8 के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट वर्क इज द बेस्ट वे टू टीच सोशल साइंस। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे आप हिस्ट्री में देखोगे तो मॉडल मेकिंग या फील्ड वर्क, जिसमें आप, जैसे हमने एग्जाम्पल बांट किया, रेड फोर्ट जा सकते हो, म्यूजियम विजिट कर सकते हो, जिससे आपके ऑब्जर्वेशन, क्रिएटिविटी, रिपोर्टिंग इम्प्रूव होगी।
इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोजेक्ट वर्क्स हो सकते हैं, जिसमें आप मान लो फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा फील्ड में जाके कुछ प्रोजेक्ट बनाओ, तो आप फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर या इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ के ऊपर कुछ रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, एंड इट्स ऑल्सो लाइक अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, है ना। तो इससे आपका रिसर्च, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट, ज्योग्राफी इज़ लाइक अ लिविंग सब्जेक्ट, तो उसमें आप एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, सर्वे करना, डेटा यूज़ करना, ये सारी चीज़ें सीखते हो। तो इससे आपका डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। फिर आता है सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, जिसमें अगेन आप इंफॉर्मेशन बेस्ड या सर्वे रिलेटेड अप्रोच यूज़ करते हो, और इसमें आपका सोशल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल रिसर्च, इंटरप्रिटेशन, न जाने कितने आपके स्किल्स हैं जो डेवलप होते हैं, है ना। मान लो इसको ना रिलेट करने के लिए एक और बढ़िया तरीका ये है कि जैसे बीएड है आपका, तो बीएड में आपको इंटर्नशिप होता है, राइट। इंटर्नशिप इज़ ऑल्सो लाइक अ प्रोजेक्ट। कैसे? क्योंकि आपका ये एक स्टार्ट पॉइंट होता है, मान लीजिए 3 महीने का इंटर्नशिप है, आपके पास प्रोजेक्ट ये होता है कि आपको स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाना है, एंड एट द एंड रिपोर्ट तैयार करनी है, और उस रिपोर्ट को आप वापस आते हो अपने कॉलेज में और उसको प्रेजेंट करते हो। तो आप सोचिए उस दौरान आपके कितने सारे स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। आप अभी तक मान लो, अभी तक आप ये समझ रहे थे कि थियोरेटिकली टीचिंग क्या होता है, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होता है, पॉलिसीज़ क्या कहती हैं, बच्चों के क्या प्रॉब्लम्स हैं, पेरेंट्स से क्या रिलेशंस है। बट जब आप वो 3 महीने का इंटर्नशिप करते हो, 3 6 महीने 1 साल जितना भी है, तब आपको समझ में आता है कि ओके, एक्चुअल में क्लासरूम में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके खुद के अनुभव होते हैं, राइट। तो आप कभी भी आपको प्रोजेक्ट वर्क के कॉन्सेप्ट्स को समझना हो तो आप सीधा इंटर्नशिप से कनेक्ट करो, और मैं भी ऐसे करती हूँ और मुझे काफ़ी आसानी से आंसर निकल आते हैं फिर। ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगेन इट्स सर्वे, फील्ड वर्क, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान देना है कि सर्वे करना ही सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। प्रोजेक्ट वर्क में देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल हैव टू डू, बट अप्रोच जो है आप लोगे वो सर्वे का अप्रोच लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको करना है। सो इतना ही था प्रोजेक्ट वर्क में। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, और इसके सवाल भी जो है वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, तो मैंने बहुत शॉर्ट रखा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आया हो। ओके, अब हम क्या करेंगे, आप अपने नोटबुक में 1 से लेकर 10 तक लिख लीजिए, जैसे मैं हर क्लास में करवाती हूँ, और सॉल्व करते जाइए ये जो क्वेश्चंस है। तो आप तब आपको समझ में आएगा कि टॉपिक वाइज आपका इस टॉपिक को कितनी क्लैरिटी बिल्ड हुई है और कहाँ आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस इन्वॉल्व्स। अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? तो प्रोजेक्ट मेथड में एक्टिविटी होती है, यस। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती है, डिस्कशंस होते हैं, यस। अगर आप कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो, कुछ डिस्कस डिबेट करना चाहते हो तो वो होता है। एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल होता है ना। जैसे आप इंटर्नशिप में जा रहे हो तो आप नए नए टीचिंग प्रैक्टिसेस एक्सपेरिमेंट करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। नरेशन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। क्यों? क्योंकि नरेशन मतलब मैं आपको कुछ कहानी सुना रही हूँ, तो एज अ साइंस टीचर क्या मैं आपको कहानी सुनाऊंगी तो उसको हम प्रोजेक्ट वर्क में इंक्लूड कर लेंगे? शायद नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा ए, बी एंड सी, डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड वुड यू यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल एंड करेक्ट स्टेटस ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स इन योर एरिया? पॉज करो और बताओ कि क्या हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि अर्थक्वेक विक्टिम के बारे में एक्चुअल और करेक्ट स्टेटस यूज़ करना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? ओके, सो देखो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट मेथड यूज़ नहीं करोगे। यहाँ पे इट इज़ अबाउट ओनली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर वो ये बोल रहे होते हैं कि आप कलेक्ट करके कुछ रिपोर्ट तैयार करो या अपना प्रेजेंटेशन दो या कुछ हो, तब आप प्रोजेक्ट मेथड यूज़ करते। प्रॉब्लम सॉल्विंग तब आता है जब इसमें शायद बोला होता कि अर्थक्वेक विक्टिम्स को आप मान लो रिहैबिलिटेशन कैसे करोगे, उनके वो डिस्प्लेस हो गए हैं तो उसके लिए आप सॉल्यूशंस कैसे निकालोगे, तब प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है। इंक्वायरी मेथड मतलब आपको उनसे कुछ सवाल पूछना है, ये हमने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वाले क्लास में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन है सर्वे, क्योंकि इट इज़ अबाउट कलेक्टिंग डेटा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट बेस में मैंने ये सवाल डाला है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ प्रोजेक्ट मेथड वाले ही सवाल आंसर्स होंगे। आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए, इसीलिए प्रोजेक्ट वर्क का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग may be required by learners in a project work
that involves engaging students in authentic real world problem solving tasks. तो अब इसमें बोल रहा है कि अगर प्रोजेक्ट वर्क में स्टूडेंट्स को एंगेज करना है जिसमें स्टूडेंट्स को ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के टास्क मिले तो आप क्या करोगे। तो चलो देखते हैं। इन्हेंसमेंट ऑफ, अच्छा, विच में बी अक्वायर्ड बाय लर्नर्स, तो अगर वो एंगेज करते हैं ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उनको क्या अक्वायर होगा, क्या सीख जाएंगे वो लोग। तो उनकी इन्हेंसमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन सीख जाएंगे। ओके, प्रमोशन ऑफ कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क हो सकता है सीख जाएं। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो सकता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कंटेंट नॉलेज एंड स्किल्स, अरे यहाँ तो सारे हमको सही लग रहे हैं, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप बताओ मुझे पॉज करके। ओके, तो मैं इसमें बताती हूँ, आपका जो सही आंसर होगा वो थर्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अब अगर आपको लग रहा है कि सारे ही ऑप्शन बेस्ट हैं तो आपको बेस्ट में से भी सबसे बेस्ट क्या है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट जो है ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क्स में इन्वॉल्व है, तो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन तो शायद हो सकता है, वो सेकेंडरी है। लेकिन जब बेसिक चीज़ है उसमें बच्चों में ये डेवलप होगी कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको रीजनिंग करना होगा, उनको डिसीजन मेकिंग लेना होगा, उनको बहुत सारे डिसीजंस और इंटरप्रिटेशंस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे विल अक्वायर। बाकी ये सारी चीज़ें तो अपने आप हो ही जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आपको थर्ड आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, in which step of project method the resource timeline and budget for the projects are identified। किलपैट्रिक का स्टेप्स याद है 4, तो उसके हिसाब से किस में होगा। देखो, इट इज अबाउट प्रोजेक्ट जहाँ पे आप रिसोर्स टाइमलाइंस और बजट को डिस्कस कर रहे हो, तो इट इज़ ऑल कम्स इन अंडर प्लानिंग, है ना। सेलेक्टिंग में तो आपका ये हो जाएगा कि आपने आप सोच लिया कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे वो नहीं पूछा, यहाँ पे आपको यही पूछा है कि रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, है ना। तो यहाँ आपका प्लानिंग हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फीचर्स ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो they provide opportunity to the student to go beyond the textbook, that's very true। textbook के आगे हम चलते हैं। a project work should ideally be done at home so that there is more time for teaching in class, is this true कि घर पे प्रोजेक्ट वर्क करके आओ क्लासरूम में, फिर क्लासरूम में क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे या वन वे टीचिंग होगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। सो बी जहाँ जहाँ है हटा दो, बी इसमें है हटा दो, बी इसमें है हटा दो, ठीक है। अब ए और सी में हम देखते हैं, बी ये वाला दो तो ये हो, तो सी है हमारा, अ प्रोजेक्ट वर्क हेल्प्स डेवलप कोलैबोरेटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। हाँ, ये भी ठीक है ना। तो ए एंड सी कैन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप देख रहे हो इतने इतने डिफिकल्ट सवाल भी नहीं पूछते हैं इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर डेवलपिंग रूब्रिक्स फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वर्क। देखो, ये कहीं ना कहीं आपके दो टॉपिक से कनेक्टेड है। एक तो आपका इसके बाद जो इवेल्युएशन वाला है वो, और प्रोजेक्ट वर्क, तो दोनों को मिला के इसमें सीटेट ने सवाल पूछा है। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट वर्क है तो उसमें अगर हम उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड फॉर डेवलपिंग रूब्रिक्स, रूब्रिक्स बनाने के लिए क्या काम आएंगे। अब रूब्रिक्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं। जैसे मान लो मैं बच्चों का कोलैबोरेशन स्किल चेक करना चाहती हूँ कि उन्होंने कितना कोलैबोरेट किया, तो लेवल 1 हो सकता है कि बच्चों ने बिल्कुल कोलैबोरेट नहीं किया। लेवल 2 हो सकता है कि बच्चों ने थोड़ा बहुत अपनी तरफ से प्रयास किया। लेवल 3 हो सकता है कि बच्चों ने कोलैबोरेट करके एक दूसरे को वर्क डेलीगेट किया। और लेवल 4 हो सकता है कि सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और उन्होंने सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर हैं और वो लोग साथ मिल के काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं। तो ये जो है रूब्रिक होता है। अब यहाँ पूछा है कि डेवलपिंग रूब्रिक फॉर इवेल्युएटिंग स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क, तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क को इवेल्युएट करने के लिए ये दोनों चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी और लर्निंग आउटकम्स भी। कंक्लूजन, आई डोंट नो कंक्लूजन को हम इवेल्युएट क्यों ही करना चाहेंगे, मतलब कंक्लूजन का कोई मीनिंग नहीं है इसमें। सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड बी, ठीक है। ओके, 7th क्वेश्चन, a social science teacher asked her students to prepare a project on lives of people living in a desert, ठीक है। अब डेजर्ट में कौन कौन रहते हैं उसके ऊपर कौन कौन रहते हैं, उनकी लाइफ कैसी है उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है एसएसटी टीचर ने। तो अब हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आपको ये पता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, पहले सेलेक्ट करते हो, फिर प्लान करते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो, फिर इवेल्युएट करते हो। अगर ये 4 चीज़ें पता है, इसका एक हमने एक्रोनिम भी दिया था, राइट,
रुको मैं आपको बताती हूँ उसका एक्रोनिम क्या था। हाँ, PPEJ है ना, PPEJ याद रख लो, पर्पस, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, जजिंग। तो आपको कभी भी ये जो जो भी स्टेप्स जिस तरह से भी आए आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो देखो चलते हैं, प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग्स इन द क्लास, ये तो कहीं ना कहीं लास्ट में आना चाहिए, फाइंडिंग्स प्रेजेंट तो सबसे लास्ट में होगा। प्लानिंग द कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, तो पहले में भी बी आ सकता है, फिर ए आएगा। फाइंडिंग द सोर्सेज, कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा ऑन क्लाइमेट लाइफस्टाइल, ठीक है। अब फाइंडिंग द सोर्सेज, कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, ये शायद प्लानिंग के बाद आ सकता है। तो B, C, A अभी तक हमें समझ में आ गया। डिसाइडिंग अबाउट अ डेजर्ट एरिया ऑन विच द प्रोजेक्ट विल बी प्रिपेयर्ड, अब ये तो मैं डिसाइड कर रही हूँ, मतलब मैं सिचुएशन या पर्पस डिसाइड कर रही हूँ, तो ये सबसे पहले आ सकता है। तो डी आपका ये यहाँ पे है, तो डी से ही शुरुआत है और कहीं तो है नहीं हमारा। एंड देन ई इज़ अबाउट डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, तो आपका D, E, B, C, A ये हो सकता है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन गो अबाउट दिस फाइंडिंग आउट द आंसर। यस, which is not a basic principle in project method when teaching history, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लेकिन इससे डरो नहीं। अगर आपको पता है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या है, तो चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हर किसी में सेम ही प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हिस्ट्री के लिए हमें कुछ और यूज़ करना है। और इसका आंसर बहुत सिंपल है, नरेशन ऑफ द स्टोरी। आई थिंक पहले क्वेश्चन में भी हमारा था कि नरेशन, यहाँ पे जितने भी लेक्चर, नरेशन, ये सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल मेथड वाली चीज़ें सब हटा देना जब भी प्रोजेक्ट वर्क के बारे में पूछा जाएगा। इट्स ऑल अबाउट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। ओके, चलो 9th देखते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। अच्छा, ये भी पॉज करो आप और बताओ कि क्या है। देखो, चूजिंग एंड पर्पसिंग विल बी द फर्स्ट, तो आपका तो सीधा सीधा आपको और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फर्स्ट का ही आपको आंसर मिल गया। लेकिन यहाँ पे हमारा थर्ड है, ओके सॉरी, ओके गॉट इट। तो पर्पस से भी पहले आप तो सिचुएशन चूज करोगे, आप तो पहले ये चूज करोगे कि आपको किस एरिया में प्रोजेक्ट वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी यहाँ पे इससे पहले जो सवाल था इसमें ये था कि लाइव्स ऑफ अ पीपल लिविंग इन अ डेजर्ट, तो दिस इज अ सिचुएशन जो एक टीचर ने बच्चों को दी। उसके बाद ना मैं डिसाइड करूँगी कि अब इसके अंदर मेरा क्या पर्पस होगा प्रोजेक्ट वर्क करने का, है ना। तो ओके गॉट इट, तो प्रोवाइडिंग अ सिचुएशन इज द फर्स्ट आंसर, एंड देन उसके बाद पर्पस, देन उसके बाद हम सेकेंड करेंगे प्लानिंग, फिर करेंगे फोर्थ जो है आपका एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, फिर 5 आप करोगे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब मोस्टली रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटिंग जो भी है, एंड लास्ट में आप इवेलुएट करोगे, ठीक है। ओके, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिचुएशन अगर ये पूछा जाए, क्योंकि किल पैट्रिक के जो मॉडल है उसमें सीधा पर्पस और स्कोपिंग से शुरू होता है, सिचुएशन वाला चीज़ नहीं था, तो आपको वो फिर थोड़ा ध्यान में रखना है कि सिचुएशन अगर कहीं आ जाता है तो वो पहले आप चूज़ करोगे, ठीक है। ओके, लास्ट सवाल देखते हैं। सो प्रोजेक्ट वर्क इज गिवन इन सोशल साइंस कोर्सेज मेनली टू, तो अब यहाँ पूछा है कि प्रोजेक्ट वर्क को क्यों इंक्लूड किया गया है सोशल साइंस में, है ना। तो देखते हैं चारों ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू यूटिलाइज देयर टाइम जुडिशियसली। ओके, क्या ये टाइम हम अच्छे से यूज़ करें उसके लिए दिया गया है। लेट्स सी, इंश्योर दैट सिलेबस इज कम्प्लीटेड। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसमें मैं आऊँगी अभी, लेकिन देखते हैं कि क्या सबसे बेस्ट है चारों में से। तीसरा है, डेवलप स्टूडेंट्स लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स। ये भी नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में सिर्फ लिसनिंग और रीडिंग स्किल्स नहीं डेवलप होते हैं, आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, कोलाबोरेशन स्किल्स, आपका टीम वर्क, आपके रीजनिंग स्किल्स, है ना, तो दैट इज ऑल्सो देयर। एंड फोर्थ, कनेक्टिंग लर्निंग एट स्कूल विथ सोशल रियलिटीज। येस, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ जब हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं कि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, और उनको समझ में आएगा कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, रियल लाइफ में किस तरह से चीज़ों को देखा जाता है। तो फोर्थ इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि इंश्योर दैट सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड। सो प्रोजेक्ट वर्क के मैं कुछ लिमिटेशंस भी बताती हूँ। सो प्रोजेक्ट वर्क इज़ नॉट दैट इट्स वेरी ईजी। प्रोजेक्ट वर्क कराने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको रिसोर्सेज चाहिए, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू डू प्रोजेक्ट वर्क एज वेल। सो ये तो हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि सिलेबस को कंप्लीट करना है इसलिए हम प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। सो दैट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो अगर आपके सीटेट में इस तरह के भी सवाल आते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क के डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो भी आप थोड़ा सोच समझ के उसको आंसर कीजिएगा। ओके,
सो ये हो गए हमारे 10 सवाल. दिस इज़ अबाउट मी एंड विथ दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर 7th टॉपिक. इसके बाद हम इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ओके, बाय बाय. थैंक यू.